नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी, स्कूल व्याख्याता 2022। मैं भूगोल विषय से और राजस्थान रैंक 1 आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पास कई कॉल मैसेज आए। उनका कहना था कि आपके फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स है तो आप अपनी रणनीति साझा करें। सब्जेक्ट के अलावा भी देखूँ तो हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, यहाँ तक कि उर्दू तक के भी मैसेज आए कि सर आप बताएं, क्योंकि मेरे जो फर्स्ट पेपर में मार्क्स थे वो 125 आउट ऑफ 150 थे। तो मैं कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करना चाहूँगा जो मुझे बेहतरीन लगे, और उन मैसेज जो थे उनको कंपाइल करके मैंने कुछ पॉइंटों में डिवाइड किया है। उनमें से मुख्य बिंदु यही है कि क्या, कैसे व कहाँ से बढ़े, फर्स्ट पेपर में एक अच्छा स्कोर क्या रहता है, और एक अच्छी रणनीति क्या हो सकती है, अपनी अप्रोच क्या रखनी चाहिए कि ताकि एक अच्छा स्कोर प्राप्त करें। और सब्जेक्ट के साथ एक मेन बिंदु ये भी रहता है कि इतना विस्तृत सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना पड़ता है, और उसके साथ में फर्स्ट पेपर को हम कैसे टाइम करें और कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। तो इसको मैंने इन पॉइंट के साथ में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि क्या, कैसे और कहाँ से पढ़े। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो से पहले आप देखें तो उसमें सिलेबस को एक बार अपने पास में रखें तो आपको व्यवस्थित लगेगा। इसमें आपको सिलेबस को बिल्कुल ध्यान में रखना है, और सिलेबस को ध्यान में रख के ही आपको तैयारी करनी है। और जो प्रीवियस पेपर है आपको उनका वेटेज देखना होगा कि पिछले काफ़ी समय से कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो मैं सर्वप्रथम मैं ये बताऊंगा मैंने क्या पढ़ा और आप उसमें क्या ऐड कर सकते हो, मैं उस पर बात करना चाहूँगा। तो इसमें आप देखोगे सिलेबस में तो एक सब्जेक्ट है इसका हिस्ट्री आर्ट कल्चर वाला। हिस्ट्री आर्ट कल्चर के लिए मैंने शुरू में हिस्ट्री से कुछ महीने किया था। तो मेरे गणपत जी सर की जो पुरोहित सर है उनकी क्लास ली थी, तो वो मेरे क्लियर था। लेकिन आप उसमें जैसे कोई क्लास नहीं लेना चाहता, वो लेंथी रहता है, तो उसमें से आप पवन भगरिया सर की बुक आती है नाथ पब्लिकेशन की आती है, आप उसको देख सकते हो, बहुत बेहतरीन पुस्तक है। यदि सवालों की बात करें तो इस पोर्शन से फर्स्ट पेपर में 15 क्वेश्चन की लगभग संभावना रहती है, और इसके आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद मैथ रीजनिंग का जो सब्जेक्ट रहता है, मैथ्स और रीजनिंग, हालांकि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, मेरे लिए इतनी दिक्कत नहीं रही। लेकिन मैंने इसके लिए एक बुक आती है सृष्टि पब्लिकेशन की, मथुरिया सृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है। उसमें काफ़ी सवाल अच्छे दिए हुए थे, तो वो आप इसके लिए ट्राई कर सकते हो मैथ रीजनिंग के लिए। इसके बाद अपन देखते हैं हिंदी। मैथ रीजनिंग के लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं पेपर में। इसके बाद हिंदी के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और हिंदी के लिए आप जो जनरल एग्जाम में जो चलती है 9th to 12th नवीन हिंदी व्याकरण, वो एक बेहतरीन किताब रहती है। भले ही एक नया विद्यार्थी हो तो भी वो उसके लिए एक सरल भाषा में काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। काफ़ी का मानना है इसमें परिभाषिक शब्दावली और वो प्रशासनिक शब्दावली कहाँ से पढ़े, तो उसके लिए आप राघव प्रकाश जी की आती है बुक, उसमें से पीछे जो दे रखी है वो दे सकते हो। तो इसके लिए आप नवीन हिंदी व्याकरण, नाइन्थ to 12th ये आप देख सकते हो। 5 क्वेश्चन ये यहाँ से आ जाएंगे। इसके बाद जो इंग्लिश है, इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश में जो है मैंने पहले तैयारी कर ली थी, तो मुझे नीतू सिंह की प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक आती है, वो अच्छी आती है। लेकिन वो एसएससी के हिसाब से है तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैंने वही पढ़ी थी प्लिंथ टू पैरामाउंट, लेकिन आप चाहो तो अदर कोई बुक है वो आप पढ़ सकते हो। उसमें से फिक्स टॉपिक है, यदि आपकी बाकी तैयारी नहीं है तो वो टॉपिक्स भी आप इसमें से तैयार कर सकते हो। मैंने जो पढ़ी थी वो प्लिंथ टू पैरामाउंट पढ़ी थी। लेकिन एक फ्रेशर के लिए शायद ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले पढ़ रखी थी। तो आप किसी के तैयार अच्छी इंग्लिश हो तो उनमें से टॉपिक को देखकर ये बुक पढ़ सकते हो। इसके बाद करंट अफेयर्स की बात आती है। करंट अफेयर्स जो होता है वो काफ़ी विस्तृत, जैसे एग्जाम से 8-10 महीने पहले तक का लगभग आ जाता है। तो उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स के लगभग 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इसके लिए मैंने कॉस्मोस करंट अफेयर पढ़ा था। कॉस्मोस करंट अफेयर मंथली पत्रिका आती है। इसने काफ़ी अच्छे से मूमल, क्रोनोलॉजी वगैरह को कवर करके, सूजस वगैरह को कवर करके काफ़ी अच्छा करंट अफेयर था। इसमें से लगभग मुझे क्वेश्चन मिल गए थे। तो आप करंट के लिए कॉस्मोस करंट अफेयर देख सकते हो। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि यदि आप ईयरली कोई देखें
उससे बेहतर है कि आप मंथली लेते रहे, तो लास्ट में वो पूरा ढेर नहीं लगेगा और वो आपके कवर हो जाएगा। करंट के अलावा अपन देखें तो जनरल साइंस का कवर आता है, जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जनरल साइंस के लिए मैंने लूसेंट देखी थी, और लूसेंट के अलावा टेलीग्राम पे एक पीडीएफ थी, कलाम कोचिंग की पीडीएफ थी, वो मैंने प्रिंट आउट निकाली थी। तो आप किसी भी कोचिंग की ले सकते हो, और जनरल साइंस में लूसेंट में लगभग आपको मिल जाएगा। और वो पीडीएफ ऐसे नहीं कि आप जब बोलो सर हमें भी प्रोवाइड करवाओ, वो पीडीएफ अब तो शायद मेरे पास नहीं है, लेकिन किसी अन्य कोचिंग या फिर नाथ पब्लिकेशन की आती है बुक, इन्होंने अलग अलग पोर्शन में निकाली है। नाथ पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, तो वो आप देख सकते हो। मैंने इसके लिए लूसेंट प्लस पीडीएफ एक थी वो देखी थी। तो आप किसी अन्य कोचिंग का या बाद में जो किसी ने अपलोड की हो ऐसी पीडीएफ, तो आप देख के जनरल साइंस कवर कर सकते हो। जनरल साइंस के बाद इंडियन पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी, यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं, और इंडियन राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं फर्स्ट पेपर में। 5 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के। तो ये मैंने दोनों पोर्शन थे ये स्प्रिंग बोर्ड नोट से कवर किए थे, और इसके साथ में इन दोनों के लिए आप दिशा 2020 की जो बुक्स आती हैं वो काफ़ी बेहतर रहती है, और ये अच्छा कवर करती है। इसमें बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन दे रखे होते हैं, लेकिन आपको अपने सिलेबस के हिसाब से केवल उन्हीं को देखना है जो आपके सिलेबस में हैं। तो इसके लिए मैंने जो देखा था वो देखा था स्प्रिंग बोर्ड नोट्स, प्लस दिशा 2020। इसमें से दिशा 2020 में पुराने क्वेश्चन थे वो कवर हो गए थे। इसके अतिरिक्त एक पोर्शन में जो मेजर पोर्शन है वो रहता है मैनेजमेंट का, स्कूल प्रबंधन। जो प्रबंधन होता है उसके पहले 15 सवाल आते थे, लेकिन अब कुछ टॉपिक जुड़े, नई योजनाएं भी जुड़ी है, तो इसके अब 10 क्वेश्चन आए थे। और 10 में से इसकी सबसे बढ़िया बुक रहती है जो SS यादव सर की आती है, कलाम पब्लिकेशन से निकाली है, वो बढ़िया है। पहले ये राठ से निकालते थे, और राठ की भी काफ़ी अच्छी बुक है। तो प्रबंधन के लिए आप जो देख सकते हो वो SS यादव, यहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और SS यादव सर काफ़ी अच्छी बुक है, और उसमें से लगभग इनके मिल गया था। मैं नया था तो मैंने इनकी अभिव्यक्ति क्लासेस से ऑनलाइन कोर्स लिया था, बहुत कम प्राइस में ही था, तो मैंने वो कोर्स पढ़ा था क्योंकि मेरे लिए ये नई चीज़ें थी। तो कुल मिला के फर्स्ट पेपर में मैंने यही पढ़ा। इसके अतिरिक्त प्रीवियस पेपर देखे होंगे, पुराने पेपर को टेस्ट की तरह अटेम्प्ट किया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हो कि लगभग काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो इन सबको आपको साथ में लेके चलना होगा। तो ये मैंने पढ़ा है, आप इसमें से बाकी कुछ ऐड भी कर सकते हो, जैसे आपको कोई ठीक लगे। यदि कोई वीडियो से हिस्ट्री पढ़ रहा है तो ठीक है, वरना पवन जी की जो बुक आती है वो भी अच्छी है, मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये बात हो गई कंटेंट की। इसके अतिरिक्त अपन अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, फर्स्ट पेपर में एक अच्छा स्कोर क्या होना चाहिए। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मैंने जो रखा था अपना स्कोर का टारगेट वो लगभग 125 के आसपास ही रखा था। तब शुरू में काफ़ी ऐसे डिमोटिवेटिंग फैक्ट भी लोग बोलते रहते थे कि इतने मार्क्स आ नहीं सकते, लेकिन आप जब शुरू से और एक अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हो तो काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आपके फर्स्ट पेपर में ऑब्टेन कर सकते हो, और वो आपके कहीं ना कहीं ऑल ओवर रैंक इंक्रीजिंग में बहुत बेहतर फायदा देते हैं, या फिर जिनके सब्जेक्ट अच्छा नहीं हो तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसका आपको स्कोर बहुत एक अच्छा स्कोर इजीली मैं मानता हूँ कि जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जिनके मैथमेटिक्स नहीं है, वो इसमें 45 से 50 क्वेश्चन जिनके मैथमेटिक्स नहीं है, जनरल साइंस अच्छा नहीं है, वो 45 से 50 कर सकते हैं। और जिनके मैथ्स रीजनिंग अच्छा है वो 55 से 60 क्वेश्चन तक इजीली अटेम्प्ट मतलब सही कर सकते हैं। और उनके जो सही करने का बेनिफिट होगा वो मैथ्स के 10 क्वेश्चन होते हैं वो उनके डायरेक्ट सही हो जाते हैं। और आर्ट्स के भी काफ़ी, जैसे आपने उदाहरण देखा होगा कि जैसे जिनका चयन नहीं हुआ है वो लगभग 35 से 38 क्वेश्चन उनके हो रहे हैं। काफ़ी मित्र जो थे जिनका अंतिम चयन नहीं हो पाया, तो उनके मैंने प्रथम प्रश्न पत्र में पूछा तो 35 से 38 क्वेश्चन थे। यदि ये इनके क्वेश्चन 45 प्लस होते तो इनके चयन में ये बहुत फायदेमंद चीज़ रहती। तो
ये जो 5-7 क्वेश्चन है इसके लिए आपको क्या अलग पढ़ना पड़ेगा कि ये आपके बेनिफिट रहे। और जो फर्स्ट पेपर में है स्टूडेंट के अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो वो शायद मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो इसका उनको फ़ायदा नहीं होता है। तो ये एक अच्छा स्कोर आप बिल्कुल आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं और बाकी सब उनके क्लियर नहीं है वो इतना लेके चल सकते हैं, और साइंस का है वो बिल्कुल उनको इतना स्कोर तो टारगेट रखना ही चाहिए, तभी 5-7 क्वेश्चन कम हो लेकिन आपका एक अच्छा टारगेट होगा तो उस दिशा में आप आगे बढ़ पाओगे। अब अपन अगली जो बात करेंगे वो अगली पॉइंट ये है कि अच्छी रणनीति क्या होनी चाहिए। अच्छी रणनीति के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस के हिसाब से चलना होगा कि सिलेबस की डिमांड क्या है, आजकल जो क्वेश्चंस का ट्रेंड है वो क्या है, और कितने में से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी मैंने ये बताया ये एनालिसिस है, और जो करंट है ये भी आपको बहुत अच्छी लीड देता है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा मैटर और कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको बेनिफिट रहेंगे। और एक अच्छी रणनीति के लिए यही कह सकते हैं कि अच्छे जो टॉपिक है, आप सिलेबस देखोगे उसमें टॉपिक है तो आपको ये एरिया पता लगाना पड़ेगा कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पुटअप हो रहे हैं, और उनका फेवरेट जो पार्ट है हर एक टॉपिक में दे रखे हैं उनके फेवरेट पॉइंट कैसे हैं। तो इसको आप एग्जाम्पल से जैसे समझ सकते हो, क्वेश्चन एरिया पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ से पुटअप हो रहे हैं। एक सिद्धांत होता है कि लगभग 50% क्वेश्चन होते हैं लोग, वो लगभग 20% सिलेबस में से आ जाते हैं। मतलब काफ़ी कम सिलेबस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करता है। तो उस एरिया पता लगा के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसमें एक एग्जाम्पल से हम देखें, जैसे कि इंग्लिश में आप देखोगे 5 क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, वो काफ़ी सारे दे रखे हैं। इतने एक नए विद्यार्थी के लिए याद करना मुश्किल हो जाता है। तो इंग्लिश के लिए जैसे अपन देखें तो जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो 3-4 टॉपिक फिक्स है। वैसे आप देखें तो प्रीपोजिशन, डिटरमिनर, मैं लिख रहा हूँ, आप सिलेबस के हिसाब से ही देखना ताकि ये आप सिलेबस सामने होगा तो आप समझ पाओगे अच्छे से। तो प्रीपोजिशन, डिटरमिनर, आर्टिकल, पैसिव एक्टिव और नरेशन मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच के जो क्वेश्चन आते हो। तो आपको 5 क्वेश्चन में से लगभग 2 से 3 मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इन 4-5 टॉपिक में से आपको 2 से 3 मिल जाएंगे। तो आपको ये तैयार करने ही है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि यदि आप किसी भी पोर्शन को नहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, यदि सिलेबस के एक टॉपिक पे आप वर्क कर रहे हो तो आपके ये सब चीज़ें जो होगी ये पेपर में अच्छा स्कोर करने में सहायता करेगी। यदि इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो जैसे पॉलिटी का हम देखें, इसके भी 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आप पॉलिटी में जैसे आपको देखेंगे कि राष्ट्रपति व उसकी शक्तियां, प्लस लोकसभा, राज्यसभा, यहां से लगभग 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि राष्ट्रपति व उसकी शक्तियों को आप तैयार करते हो, लोकसभा, राज्यसभा, और आजकल एक ट्रेंड ये है कि जैसे लोकसभा, राज्यसभा है, इनकी सीटें अक्सर पूछ ली जाती है, तो वहां से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो आप 2 टॉपिकों में से जो जहाँ से ज़्यादा पुटअप हो रहे हैं वो आप देख के और एक बार पता लगा सकते हो कि ज़्यादा फायदा किसमें है और आपको कौन से टॉपिक कहाँ से तैयार करने चाहिए। यदि इसका एक और उदाहरण देखें, जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी में इसका उदाहरण देखें, आप सिलेबस में देखना और उसमें पिछले पेपर भी देखना, फिर आपको पता लगेगा। जैसे कि इसमें राजस्थान ज्योग्राफी में ऐसे टॉपिक देखें तो आपको मिलेंगे जलवायु, जनसांख्यिकी, खनिज उद्योग, ये ऐसे टॉपिक है जहाँ से राजस्थान ज्योग्राफी में 5 से 8 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। उनमें से आप देख लो, एक जलवायु का आ जाएगा, एक जनसांख्यिकी का, एक खनिज का, एक उद्योग का, तो लगभग 4 क्वेश्चन इसमें से लगभग मिल जाएंगे आपको। और जो फिजियोग्राफिकल जो उसका डिवीजन है, मतलब राजस्थान का भूआकृतिक प्रदेश वाला, तो उसमें से भी एक आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी विस्तृत हो जाता है। यदि आप जलवायु, जनसांख्यिकी, खनिज उद्योग इन मिनिमम टॉपिक को देख के अच्छे से तैयार करते हो, और जो कृषि वाला पोर्शन हो तो कृषि प्रदेश है वो भी पूछते हैं लगभग, तो आप इसको तैयार करके काफ़ी अच्छे मार्क्स ला सकते हो।
और मैनेजमेंट में काफ़ी के सवाल थे कि सर पुराना मैनेजमेंट वाला जो क्वेश्चन है वही पढ़े या हम नई कोई बुक लाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार जो आपके फिक्स टॉपिक है जिनमें कोई बदलाव संभव नहीं है, या फिर जो राज्य सरकार की योजनाओं के जो स्माइल वगैरह कोरोना के कारण जो प्रोग्राम चले थे, तो आप उसके लिए अभी के लिए जो स्टैटिक पोर्शन है वो पढ़ना चाहिए। उसके अंतर्गत आप देख सकते हो जैसे IASE, डाइट, SCRT, RT वगैरह, ये पोर्शन बदलने वाले नहीं है, हल्का फुल्का चेंज होगा, कुछ ऐड होगा तो वो आप पढ़ लेना। बाकी योजनाओं को आप बिल्कुल तैयार मत करना, क्योंकि शायद सिलेबस आएगा तो उसमें नई जो शिक्षा विभाग की योजना है वो ऐड होगी। और इसमें एक और उदाहरण देख सकते हो आप, जनरल साइंस जो विज्ञान का है, विज्ञान में जैसे कि आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं उन लड़कों का कहना होता है कि हम साइंस जैसे पढ़ी नहीं है तो पढ़ेंगे ही नहीं, ये 5 क्वेश्चन स्किप कर देंगे। मैं ये बात उनके लिए कहना चाहूँगा कि जैसे आप कार्बन उसके यौगिक, कार्बन उसके यौगिक, कार्बन में उसके यौगिक, जैव विविधता, सतत विकास, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण वाले जो टॉपिक है आप सिलेबस में देख रहा हूँ, ये शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। जैसे कि कार्बन एवं यौगिक बिल्कुल इजी टॉपिक है, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो। और जो जैव विविधता और सस्टेनेबल, ये सतत विकास और पर्यावरण के जो लास्ट में है उसमें से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप बिल्कुल छोड़ने से अच्छा है कि आप यदि इसको पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छे मार्क्स लाने में सहायक होंगे। नहीं तो आप यदि आर्ट्स वाले समझ के कि हम ये छोड़ देंगे तो आप बाकी से 2 से 3 में क्वेश्चन कम रह जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखने की विशेष चीज़ें थी। और इसमें एक बात और यदि आप ऐड करना चाहें तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि राजस्थान में इंडिया की जो जनसंख्या है उनको प्रश्नों को आप अलग से तैयार करो, क्योंकि वो स्पेशल सिलेबस में दे रखा है और वो सिलेबस में दे रखा हुआ होगा तो आपको अलग से 2-4 पेज या जो जितने संभावित प्रश्न हैं उनको आपको तैयार करना ही चाहिए। तो जनसंख्या के जो प्रश्न हैं आप उनको तैयार कर लेना। और मैथ्स यदि किसी को नहीं आती है, मैथ्स के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा जनसंख्या कोई स्पेशल तैयार करें राजस्थान में इंडिया की, क्योंकि यहाँ से लगभग 1-2 क्वेश्चन हर बार आ जाते हैं। अलग से आप तैयार करोगे तो मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो गणित विषय है, जो पोर्शन गणित का 10 क्वेश्चन आते हैं काफ़ी छोड़ देते हैं। मैथ्स वालों के वैसे तैयार होते हैं, उनमें भी ऐसा होता है कि कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि हमारे मैथ्स से तो हम कर लेंगे, फिर वहाँ होते नहीं हैं। तो उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, मिक्स में क्वेश्चन करने चाहिए, शाम को आधा घंटा निकाल के कि एक साथ एक ही टॉपिक को लेकर नहीं बैठना चाहिए। और जो कला विषय से है उनके लिए आप जो यदि टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक है उनको आप पढ़ें। जैसे कि सांख्यिकी में आता है केवल कभी बार फॉर्मूला पूछ लेता है, माध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध होता है, तो वो सांख्यिकी वाला क्वेश्चन आप जनरली कर सकते हो। सांख्यिकी में क्या संबंध है माध्य माध्यिका बहुलक, तो वो एक क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपके बहुत बेनिफिट रहेगा। बिल्कुल छोड़ के जाओ, उसकी तुलना में काफ़ी फायदे में रहोगे। और जो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, घन, घनाभ, शंकु, इसके कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको करके और वो अच्छे से मार्क्स ला सकते हो। तो ये जो पॉइंट है अच्छी रणनीति, इस पे मैं इतने ही पॉइंट है मेरे, तो ये रखना चाहूँगा। और इसके अतिरिक्त और मतलब किन पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि हम अच्छा मार्क्स कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए यदि आप करंट अफेयर, हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, मैनेजमेंट, यदि इन पे फोकस कर रहे हो, और हिंदी जो कि आसानी से तैयार हो सकते हैं, इसमें न तो किसी आर्ट्स विषय वाले की प्रॉब्लम आएगी और नहीं इसमें यदि आप देखो तो 10 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 15 ये 25 राजस्थान ज्योग्राफी के 5 से 8 और मैनेजमेंट के ये मिला के लगभग 45 से 48 क्वेश्चन बनते हैं। यदि आप इनमें से 35 भी सही कर दिए और इसके अलावा एक दो दूसरे बाकी सब्जेक्ट में सही हो जाए, ज़्यादा उसमें नहीं हो, तो भी आपके इजीली 45 प्लस का स्कोर हो ही जाएगा। क्योंकि 45 ये है, इसमें से 35 आप बिल्कुल सही कर लोगे क्योंकि इस पर फोकस रहेगा तो सही होना ही है। और बाकी जो आपके कमजोर विषय है जो भी है उनमें से एक दो क्वेश्चन आप कर लो, जैसे कि मैथ में से 1-2 कर लो, 1-2 रीजनिंग में से कर लो, तो वो टोटल मिला के आपके आंकड़ा 45 से 48 तक पहुंच सकता है। अब एक अंतिम पॉइंट के साथ मैं चर्चा करके अपन समाप्त करेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे, ये जो सवाल था तो उसका ये बात है कि जैसे आप यदि डेली रूटीन के साथ में
3 साढ़े 3 घंटे यदि आपकी कक्षा है तो 3 साढ़े 3 घंटे आप डेली दे रहे हो तो आपके ये सभी सब्जेक्ट एक साथ में चलेंगे। नहीं तो लास्ट में आप सब्जेक्ट के साथ ये प्रथम पेपर को बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाओगे। और इसके मैनेजमेंट के 2-3 फॉर्मूले, यदि आप करंट अफेयर को एग्जाम की डेट घोषित हो गई वहीं से पढ़ना शुरू करते हो मंथली के हिसाब से तो आपके लगभग कवर हो जाएगा, लास्ट में जाके मतलब हर्डल नहीं होगा। और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपको मिक्स में करने चाहिए डेली बेसिस पे, तो आपके लास्ट में जाके परेशानी पैदा नहीं करेंगे। और इसमें टाइम मैनेजमेंट में एक प्रॉब्लम ये होती है कि कई जनों ने ऑफलाइन बैच ले रखे होते हैं दोनों पेपर के साथ में, तो उनके रिवीजन नहीं रहता है। तो यदि कोई ऐसे साथ में लेने वाला होता है तो उनको अवॉइड करना चाहिए, या तो एक ऑनलाइन लेना चाहिए एक ऑफलाइन लेना चाहिए, नहीं तो एक विषय पूरा होने के बाद दूसरे की लेनी चाहिए। नहीं तो जो नोट्स बने होते हैं वो आपके वापस खुद की रिवाइज नहीं हो पाएंगे, तो वो कुछ काम की चीज़ें नहीं रहेंगी। और इसमें अंतिम रूप से मैं एक बात और शामिल करना चाहूँगा, जैसे कि लास्ट में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कई शॉर्ट लेंथ टेस्ट के साथ में 20 से 25 टेस्ट हैं, वो फुल देने चाहिए किसी भी अच्छे संस्थान के। जैसे आप बताओगे सर आप बताओ, उसका पता ये लगेगा कि आप खुद आपके सर्कल में जो फ्रेंड सर्कल में कोई दे रहे हैं आप उनको खुद पूछोगे तो अच्छा लगेगा और भी बढ़िया रहेगा। मैंने दिए थे सक्सेस पॉइंट के लिए थे टेस्ट, नोट सबके लिए थे और 1-2 और कोचिंग के लिए थे। मैंने फर्स्ट पेपर के काफ़ी टेस्ट लिए थे और उसमें एवरेज स्कोर भी मेरा 110 या 115 लगभग रहता था। तो आप ये टेस्ट को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, इन बातों को ध्यान में रखना ही चाहिए। और कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, कोई भी टॉपिक ना छोड़ें। ये टेस्ट वाला और टॉपिक में छोड़ने वाला ये बहुत मूलभूत बात है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब एक सवाल था कि जैसे कि नोट्स, बुक, टेस्ट सीरीज और कोचिंग कहाँ से लें, कि आप हमें बता दो आपने वहाँ से लिए तो हम भी वहाँ से लेते हैं और वो ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ यदि सिलेक्शन आपका हो सकता है बिल्कुल सिंसियरली वो मटेरियल पढ़ोगे तो, लेकिन एक अच्छी रैंक के लिए आपको खुद के एफर्ट्स जरूर लगाने चाहिए। तो इसका सबसे बेहतरीन ये रहता है कि आप डेमो या प्रीवियस पेपर से मिलान करके सर के कंटेंट को जिनका भी आप पढ़ना चाहते हो वो मिलान करके आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि जितना अच्छा जो भी सर है जिनका नाम है वो सब लगभग बढ़िया ही पढ़ाते हैं, बस फ़र्क ये होता है कि वो स्टूडेंट खुद घर जाकर कितना मेहनत करता है और वो किस तरीके से उसकी अप्रोच एग्जाम के प्रति रहती है, तो उस पर वो चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो आप नोट्स वगैरह ये किसी से न पूछकर स्वयं से निर्णय लें और वही बेहतर है। जैसे कुलदीप सर से मैंने कोर्स लिया था तो उनका मेरे लिए बेहतर रहा, हालांकि उन्होंने हज़ारों विद्यार्थियों को और भी पढ़ाया था, लेकिन मेरे लिए बेहतर बनाया मैंने खुद ने। तो आपको उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए ज़्यादा चर्चा इसमें न करते हुए नोट्स वगैरह आप खुद लें। और इसी के साथ मैंने लगभग सब पॉइंट्स पे चर्चा की है। आपका कोई यदि कोई अदर कोई संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देवे, मैं उस पर कहीं टाइम मिला तो मैं बिल्कुल चर्चा करूँगा। धन्यवाद।